हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने D++ PRT+TGT से संबंधित आपका जो रीजनिंग टॉपिक है आपका एनालॉजी से जो सब टॉपिक है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनालॉजी, उससे एक वीडियो हमने बनाया था। आज उसी के आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनालॉजी के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है कि जिस प्रकार PRT का संबंध आपका GIB से है, उसी प्रकार TZX का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। BHF से होगा, B है आपका FHB से होगा, C है आपका HBF से होगा, D है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हो कि किस से रिलेटेड है ये आपका क्वेश्चन। तो अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप क्या करें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लिख लें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। ठीक, तो अब आपने लिखा। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहला, जिस प्रकार से PRT का संबंध इससे GIB से है, उसी प्रकार से जो TZX है इसका संबंध ज्ञात करना है कि किससे होगा। आपका ऑप्शन जल्दी से लगा दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आ गया आंसर, आ गया। तो चलो देखते हैं कैसे लगेगा सवाल ये। ठीक है, कैसे लगेगा, एक मिनट। तो मेरे चीतों आंसर आ गया कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम P से देखते हैं कि G को, तो P आपका कहाँ है, यहाँ पे है, और G आपका कहाँ है, यहाँ से। तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए देख ही लोगे तो R को I, अब R आपका यहाँ पे है, I आपका यहाँ पे, फिर T को B लिखा जाता है, तो T आपका यहाँ पे है। फिर देखो ये दोनों तो यहाँ पे ले गया, B तो यहाँ पे आ गया, तो कोई एक सिस्टम, एक पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसकी प्लेस वैल्यू को रख करके देखेंगे। तो P आपका किस पे पड़ता है, तो आप जानते हैं कि P हमारे कितने पे पड़ता है, 16 पे। ठीक है, 16 नंबर पे है, क्योंकि 13, 14, 15, 16, ये 16 पे हो गया। R आपका कितने पे पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि 18 पे पड़ेगा। R आपका 18 पे पड़ेगा, और T आप जानते हैं कितने पे पड़ेगा, 20 पे। ठीक है, तो P की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी होगी, 16, R की आपकी 18 और T की आपकी क्या हो गई, 20 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इनके भी डिजिट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो आपका 16 है, तो इनके डिजिट को जोड़ने का मतलब है कि 1 + 6 बराबर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, इनके डिजिट को जोड़ने का मतलब क्या है कि 1 + आपका 8 होगा, बराबर कितना होगा, 9 होगा। और इनके डिजिट का जोड़ने का मतलब क्या है कि 2 + 0 = आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप देखिए कि 7, P का संबंध किससे, 7 से है, और 7 पे क्या आता है आपका, क्या आ गया, 5, 6, 7 और G, तो G लिखा हुआ है, तो एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही R आपका 9 आया, तो 9 पे क्या आपका आता है I, तो आपका कितना आ गया, 9 पे आपका I आ गया। ऐसे ही T का आपका कितना है, 2, और 2 पे क्या आता है, B आता है। मतलब क्या किया गया इस क्वेश्चन में कि जो प्लेस वैल्यू थी, ठीक है, जो इन अल्फाबेट्स जो है इनकी जो प्लेस वैल्यू थी, उनके डिजिट को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। हर एक की अगर डबल डिजिट है तो जोड़ लिया गया। ठीक है, अब T का कितना होता है भैया, तो आपका 20 होता है, Z का आपका 26 होता है, और X का आपका कितना होता है, 24 होता है। अब इनके डिजिट को जोड़ेंगे, इनके डिजिट को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 + 0 = आपका 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 + 6 = आपका 8 होगा, और इनको तो 2 + 4 = कितना होगा, 6 होगा। अब पहले पे आपको क्या रखना है, तो B रखना है, क्योंकि दूसरा डिजिट आपका यही तो आ रहा है, तो B आपका प्लेस वैल्यू क्या होता है, B, और B किसी में दिख रहा है, पहले में B आ रहा है, तो सिर्फ एक ऑप्शन आपका इसमें इसी में आ रहा है।
तो आप आंसर मार सकते हो, लेकिन नहीं, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 पे कौन सा है, तो 8 पे आपका कौन सा आएगा, 5 6 7 8 यच, तो यच भी मिल रहा है। ठीक है, 6 पे आपका कौन है, तो 5 6 यफ भी मिल रहा है, मतलब तीनों आपके मिल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे चीतों, क्या हो गया, ए हो गया। बात क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपका अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट से है, तो अल्फाबेट से ही सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं आपको। ठीक है, नहीं आते तो प्लेस वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, या तो लिख करके भी आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, एजीएम का जिस प्रकार संबंध है एजीडी से, उसी प्रकार बीईयू का संबंध आपका किससे होगा। ठीक है, तो मेरे चीतों जल्दी से चीते की रफ्तार से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, बीईसी, दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो है ईबीसी, तीसरा जो आपका ऑप्शन है सीबीई, और डी वाला जो ऑप्शन है वो है ईजीके। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आप बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, आ गया आंसर। देखिए इसमें भी क्या किया गया है कि प्लेस वैल्यू से, मान लीजिए ए का ए से कर दिया, जी का किससे कर दिया, जी से कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो अल्फाबेट आप जो दो लेटर हैं वो आपको दिख रहे हैं कि समान है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यम, अब यम आपका क्या होता है 13, और ये कितना होता है 4, तो क्या संबंध बना भैया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिया गया। अगर यू के में अगर बीई हम मान लीजिए लिख देते हैं कि बीई और पीछे कितना जाएंगे 9, तो भैया कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यल आना चाहिए। लेकिन क्या बीईएल है इसमें, नहीं है, मतलब जो तरीका आपने पहला तरीका लगाया वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें प्लेस वैल्यू रखेंगे। प्लेस वैल्यू रखा हमने और देखा कि भैया ए का 1 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है। ठीक है, यम का आपने देखा कितना होता है 13 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या होगा 1, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 4, तो यहाँ से एक फीलिंग आपको आने लगी होगी कि भैया इसके प्लेस जो डबल डिजिट आपके नंबर्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया। तो इनको क्या कर दिया गया 1 + 3 और इक्वल टू 4, और यही 4 यहाँ पे लाया गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो आपका बी की प्लेस वाली 2 और ए की आपकी 5 होती है, और यू की कितने होती है 21 होती है। ठीक है, तो अब वही करेंगे कि आपको बी ई तो लिख लेना है, लेकिन 21 जो प्लेस वैल्यू है इसकी 21 को डिजिट को जोड़ लेना, तो 2 + 1 इक्वल टू कितना होगा 3, और 3 पे क्या आता है आपका सी आता है। तो आपका आंसर क्या आ गया बीईसी। क्यों, एनालॉजी का मतलब ये होता है भैया कि जिस प्रकार इसका संबंध किससे है, इस वाले से है, इसी प्रकार इसका संबंध किससे निकालना है, चौथे से निकालना था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया बीईसी, और यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जीवीसी का जिस प्रकार संबंध है आपका एफबी से, किसे एफबी से, उसी प्रकार ईसीए का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो मेरे चीते की रफ्तार से इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए जल्दी से, सीई हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका है ईसी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है ईएफ हो जाएगा, और डी वाला जो ऑप्शन है इसका वो है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, जल्दी करो, लग गया। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए कि आपका जी का संबंध, यहां पे तो आपके कितने हैं 3 अल्फाबेट दिए गए, 3 लेटर्स दिए गए हैं, लेकिन यहां पे संबंध किससे है 2 अल्फाबेट से। यहां पे 3 है, तो आपका आंसर जो आएगा इन्हीं विकल्पों में से कोई होगा, या तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो वहां पे भी आपका किससे होगा 2 जो है लेटर्स में आपका आंसर आएगा। ठीक है, वो कैसे आया है, तो आपको संबंध बताना पड़ेगा कि जिस प्रकार से संबंध किसका
पहले का संबंध दूसरे से है, उसी प्रकार तीसरे का किससे ज्ञात करना है मेरे बालकों, किससे, चौथे से ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। ठीक है, आ गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जी की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी होती है 7, और बी की कितनी होती है 2, और सी की कितनी होती है 3। तो क्या इससे कोई रिलेशन बन पाया है? ठीक है, कि चलो बी को यहाँ पे रख दूं, 7 3 आपका 10 हो जाएगा, और 10 पे क्या यफ आता है, नहीं आता। तो क्या कर दिया जाएगा, अब इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, स्क्वायर, और सबको जोड़ दूंगा। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 7 49 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 9 अगर इसमें मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा, 57। ठीक है, कितना, 58 हो जाएगा। 58 4 कितना होता है, 58 4 कितना होगा, 58 और 4 कितना होता है भैया, 62 होता है। कितना होगा, 62 होता है। और 6 पे क्या आता है हमारा, यफ, और दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, भाई ये हमारा दूसरा डिजिट है, और यफ हमारे कितने पे 6 है। तो आपका 6 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे यफ रख दिया गया, और बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे बी रख दिया। बात क्लियर हुई थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आता है 5 पे, ये आपका प्लेस वैल्यू 3 है, इसका 1 है। इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमको वैसा ही संबंध बनाना जैसा पहले का दूसरे से, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 25 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, और त्रिकम 1 हो गया। तो 10 9 1 10 और 25 कितना होगा, 35 हो जाएगा, बराबर 35 हो जाएगा। और 3 पे किसको रखेंगे, तो आपका सी आता है, और 5 पे कौन आता है आपका, तो ई आता है। तो आपका आंसर क्या आ गया मेरे चीतों, क्या आ गया आंसर, सी ई आ गया आंसर। ठीक है, तो वीडियो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या कहता है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। BAE का संबंध जिस प्रकार से है, एक मिनट, BE का संबंध जिस प्रकार से है AE से, उसी प्रकार आपका है FBE का संबंध आपको बताना है कि किससे होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका पहला BE, दूसरा ऑप्शन है आपका CE, तीसरा ऑप्शन है आपका DF, और D चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। ठीक है, तो मेरे साथी इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BE अंडर रूट लगा है, क्या लगा है, रूट लगा है। तो क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू आप रखोगे, कितना आएगा 2, और ये 2, और E का कितना होता है 5, 200 कितना बन गया, 25 बन गया। ठीक है, तो AE जो आपका है AE, ठीक है, 225 का आप जब रूट निकालोगे, यहाँ पे 225 का जब निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 15 पूरे 15, एक इसका क्या बन गया, पेयर बन गया। तो ये आपका क्या होगा, बाहर हो जाएगा 15, और ए की प्लेस वैल्यू आप जानते हैं कि 1 किसकी प्लेस वैल्यू, ए की, और 5 किसकी होती है, तो ई की होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है AE। क्लियर, तो मतलब इसका क्या है, यहाँ पे 15 हो गया, और ये इसका क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे F आपका कितना होता है, 6 होता है, और B आपका 2 होता है, और E की प्लेस वैल्यू 5 होती है। 625 किसका होता है, तो आपने देखा कि 625 है, ये आपका किसका होगा, तो 25 गुणे 25, इसका पेयर बन गया, एक बाहर आ जाएगा 25, और जब 25 आ गया आपका, तो 2 किसकी प्लेस वैल्यू है, B की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B, और 5 किसकी है, तो E की, तो आपका क्या हो गया BE, और BE आपका ऑप्शन में है पहला, तो आपका आंसर हो गया पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका भी यहाँ पे लगा है रूट क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, एफ डी को क्या लिख दिया गया,
एफ डी का संबंध जिस प्रकार से डी से है उसी प्रकार से यहाँ पे आपका संबंध निकालना है ए बी ई से, ठीक है, ए बी ई से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपका पी, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा ई, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका क्यू, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका एफ। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो एफ लिखा है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4। अब आपका यहाँ पे देखिए कि जो 64 आपका लिखा है और यहाँ पे घनमूल 64 का निकालेंगे तो कितना आएगा, किसका होता है ये, तो आप जानते हैं 4 × 4 × 4, और ये बन गया आपका ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट जब बन गया तो एक आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और 4 जब आ गया आपका बाहर तो ये आपका क्या है, प्लेस वैल्यू किसकी होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जिस प्रकार आपका पहले का संबंध किससे है, दूसरे से, उसी प्रकार तीसरे का संबंध आपको चौथे से निकाल देना है। क्या होगा, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1, बी की 2 होती है, ई की 5 होती है। अब ये भी क्या है आपका घनमूल इसका निकालना है 125 का, ठीक है। तो इसका क्या लिख सकते हैं इसको, तो 5 × 5 × 5, और ट्रिपलेट इसका बना तो एक आपका 5 बाहर हो जाएगा। बाहर जब आ गया यहाँ पे आपका 5, तो 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ई की, तो आपका आंसर क्या आ गया, ई। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सी डी जी एच के एल का संबंध जिस प्रकार से है पी ओ टी एस, ठीक है, और एक्स डब्ल्यू से, उसी प्रकार से संबंध आपको ज्ञात करना है ए बी और ई एफ का संबंध किससे होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन पहला है आपका वी यू जेड वाई, दूसरा ऑप्शन है जेड वाई आपका वी यू, और सी आपका ऑप्शन है वाई वी जेड यू, और जो डी ऑप्शन है आपका वो है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू भी रखें तो आपका क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। या मान लीजिए हम सी से पी का संबंध ज्ञात करें तो सी यहाँ पे है, पी आपका यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, ठीक है। डी का आपको ओ से, तो डी आपका यहाँ पे है लेकिन आपका ओ यहाँ पे आ जाता है एकदम, इसका संबंध तो इससे हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे पी आ गया लेकिन ये आपका इधर हो गया। अब मान लीजिए आपका क्या दिया गया है, जी दिया गया है, तो जी का आपका क्या है, टी है, तो जी का यहाँ पे टी भी है। यच की बात करें तो आपका यस है, यच का किससे है, यस से है, तो यहाँ पे भी ऐसे मिल रहा है, ठीक है। के की बात करें तो के का क्या होता है, डब्लू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यक्स लिखा हुआ है। तो ये आपका कहाँ पे है, यहाँ ऐसे दे दिया गया है, तो ये संबंध ऐसे ही आपको वहाँ पे भी ज्ञात करना है यल से। तो यल से आपका क्या हो जाएगा, यल का कितना है, यक्स है, तो यहाँ पे ऐसे ही रख दिया गया, ठीक है। तो आप इससे भी लगा सकते हो कि ये संबंध बन रहा है ऐसे ऐसे करके, आपका जिस प्रकार से संबंध बन रहा है अर्धांश पे जस्ट अपोजिट जो अल्फाबेट हैं अर्धांश से, उससे भी आप लगा सकते हो। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, वो तरीका देखिए कि ओ यल को संबंध किससे, ओ से, यल का अपोजिट आपको देखना है यहाँ पे कि इसका मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अपोजिट। जैसे यन हो गया ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, और यहाँ पे हमने क्या है, एल का अपोजिट आपको हमने क्या लिख दिया, ओ लिख दिया। क्लियर बात, ठीक है। तो यल का संबंध किससे है, ओ से। अब ऐसे ही बी का संबंध किससे हो जाएगा हमारा, तो बी का वाई से हो जाएगा, लेकिन ये हमारा किस पे आएगा, एक मिनट, यहाँ अंतिम से लिया जा रहा है तो अंतिम से लेंगे यफ से, ठीक है। तो यफ का आपका दूसरे नंबर पे आना चाहिए, तो यफ आपका कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। और यू दूसरे नंबर में किसमें आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। लेकिन आप पूरा चेक कर लीजिए कैसे। तो अब के का देखेंगे अपोजिट क्या होता है, तो के का अपोजिट आप देख रहे हो के का अपोजिट क्या है भाई, पी है कि नहीं। तो यहाँ पे के का संबंध किससे बताया गया, पी से।
अब एच का तो यहाँ पे जो आपका केस का बता दिया गया, पहले पे रखा गया, तो ई का अपोजिट क्या है? ई का अपोजिट आपने देखा वी है, तो ये आप क्या रखोगे? पहले स्थान पे आप बी यू। अब बी यू जैसे ही रखा तो बी यू यहीं पे मिल रहा है आपका, और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पूरा आप लगा लीजिए कि एच का अपोजिट, अब एच का अपोजिट क्या है? यस है, तो यस यहाँ पे है और इसका अपोजिट कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, मतलब अब जो आपका ये वाला आपका यहाँ पे हो गया। अब बी जो होगा वो आपका कौन से नंबर पे होगा? चौथे नंबर पे जाएगा। तो बी का अपोजिट क्या है आपका? वाई है, तो वाई कहाँ हो गया? यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखेंगे जी का, तो जी का आपका क्या होता है? टी होता है, यहाँ पे टी है, तो ए का देखेंगे, ए का आपका क्या होगा? जेड होगा। तो वी यू जेड वाई जहाँ पे मिल रहा होगा वही आपका क्या हो गया? आंसर, आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा हुआ है आपका, जिस प्रकार गोविंद का संबंध आपका किससे है? DOIVNG से, उसी प्रकार आपका है रमेश का संबंध ज्ञात करना है। रमेश का संबंध किससे होगा? ठीक है, ऑप्शन आपका है HAE MSR, दूसरा है RAM SHE, एक मिनट, HSE, सी आपका है ESHRAM, और डी जो है वो है आपका ननाब दीज। ठीक, तो इसमें आपने देखा कि जितने लेटर्स इसमें है उतने ही लेटर्स क्या है इसमें है, कोई चेंजेस नहीं किया गया। तो आप क्या कर देंगे? इसको कोड कर दीजिए। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 में कोड कर दिया, और इसी को क्या कर देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे 6 पे आपका डी है तो 6 हो गया, ये आपका दूसरे नंबर पे है, आई आपका 4th नंबर पे है, बी आपका 3 नंबर पे है, एन आपका 5 नंबर पे है, और जी आपका 1st नंबर पे है। इसी प्रकार से इसका भी कोड हम कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद में क्या करेंगे? इसी को जिस प्रकार से यहाँ पे हमने इसको कोडिट किया है, या जिस प्रकार से पहले का संबंध इसका था, वैसे ही हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 4 फिर 3 फिर 5 आपका 1। अब 6 पे क्या है? एच है तो एच लिख दिया। 2 पे क्या है आपका? ए है तो ए लिख दिया। एच आपका किसमें? 4 पे कितना है? ई है तो ई लिख दिया। 3 पे आपका क्या है? यम है, यम लिख दिया। 5 पे आपका क्या है? यस है, यस लिख दिया। और 1 पे आपका क्या है? आर है तो आर लिख दिया। तो HAEMSR और आपका पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, पहले आपको ज्ञात करना है DB का संबंध, आपको ज्ञात करना है GH और EF। ठीक है, अब यहाँ पहले ही पूछ लिया, मतलब कि जिस प्रकार चौथे का संबंध किससे है? इससे है, या ऐसे कह सकते हो कि जिस प्रकार से तीसरे का संबंध चौथे से है, ठीक है, उसी प्रकार से पहले का संबंध इससे ज्ञात करना है। या ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे जो चौथा संबंध है आपका तीसरे से, उसी प्रकार दूसरे का किससे? पहले से संबंध आपको ज्ञात करना है। जल्दी से लगा लीजिए आंसर। ठीक है, FG, दूसरा आपका है GB, तीसरा आपका है GH, और जो है ये ऑप्शन वो है ननाब दीज। ठीक, जल्दी बताओ उसका क्या आएगा आंसर। देखिए यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू की कहानी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू जैसे यहाँ पे रखेंगे आपका कितना होगा? 5 होता है, ये कितना होगा? 6 होता है, और यहाँ पे आपका कितना होगा? 7 होगा। जी आपका 7 पे, और ये आपका हो गया 8 पे। अब यहाँ से कोई रिलेशन बन रहा है, यहाँ से कुछ रिलेशन बन रहा है कि 7 में कितना जोड़ें, या यहाँ से 5 में कितना जोड़ें? 2, तो 7 हो गया, और 6 में कितना जोड़ें? 2, तो आपका 8 हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे बन जाएगा कि अगर मैं कितने पे, अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो छठा वाला क्या हमारा बनेगा? और छठे पे आपका यफ है, यफ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि पहला का संबंध अगर मैं ई से निकाल लूं, जी से, तो ई का संबंध हमारा जी से है, तो ये 5 है तो प्लस किया 2, तो हमारा 7 हो गया। तो यहाँ पे डी आपका 4 पे होता है, अगर इसमें 2 जोड़ दूंगा मैं तो 6 पे आ जाएगा, 6 पे हमारा यफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यफ हमारा 6 पे है, यच हमारा 8 पे है, तो इसमें 2 जोड़ा गया तब यच आया, तो हमारा बी अगर हमारे किस पे है?
2 पे अगर इसमें मैं 2 जोड़ दूं तो क्या हमारा आ जाएगा यहाँ पे डी। तो एफ डी जब देखा तो इसमें है ही नहीं, एफ डी देखा तो है नहीं, इसका मतलब ये जो लॉजिक मैंने लगाया ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो दूसरे तरीके से सोचेंगे इसको कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, 7 8 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा, 56 होगा। बताइए 7 और इंटू 6 आपका कितना होगा, 56, क्योंकि 7 8 56 होगा। और यहाँ पे किसका गुणनखंड करें कि 42 आ जाए। तो आप जानते हो कि 7 इंटू 6 7 6 42, और 7 पे क्या होता है आपका यफ होगा, यफ नहीं होगा आपका, क्या होगा 7 पे आपका क्या है, जी है, तो हमने जी रख दिया। और 6 पे क्या है आपका यफ है, तो जी यफ रख दिया। अब इसका गुणा करेंगे तो 42 ही तो आएगा। ठीक है, तो जी यफ देख लेंगे कि कहीं है हमारा, जी यफ नहीं है, तो आप आंसर कर देंगे कि इनमें से मेरा कोई आंसर नहीं मिल रहा। क्लियर बात, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि आर टी का संबंध जिस प्रकार से ए आई से है उसी प्रकार वी एक्स का संबंध आपका किससे होगा। ऑप्शन है आपका पहला बी सी से होगा, दूसरा आपका ऑप्शन है सी बी से होगा, तीसरा ऑप्शन है ई एफ से होगा, और डी वाला जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता दीजिए जल्दी से क्या आएगा। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि पहले का आर का संबंध ए से, तो आर भैया यहाँ पे है, ए हमारा यहाँ पे है। ठीक है, आप चाहें तो प्लेस देख करके उसका अंतर निकाल सकते हैं, उसके तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा आप प्लेस वैल्यू रख सकते हैं, तो प्लेस वैल्यू कितना होता है आर का 18 होता है, और 20 टी का कितना होगा 20 होगा। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा, अगर मैं जोड़ देता हूं तो कितना बनेगा, या इनको अभी मान लीजिए कि हमने इनको क्या किया कि जोड़ा 9 आ गया, तो क्या 9 पे ए है, नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी रूल क्या हो गया, फेल हो गया। अब इनको जोड़ लिया जाए, जोड़ लेंगे तो कितना आएगा आपका 38 आएगा, और 2 डिजिट हैं, 2 आपके लेटर हैं, 2 से भाग कर दिया कितना आएगा 19 आएगा। और ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 की, ए की होती है, और आई किसकी है, आई पे कौन आएगा 9, तो 7 8 9 हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 1 है, ये 9 है, और इसको 18 प्लस आपका 20 बराबर आपका 38 होता है, और इसका 2 किया गया तो आपका कितना आ गया 19, और इसी का प्लेस वैल्यू जो लेटर था वो लिख दिया गया। ठीक है, क्लियर। वैसा संबंध इसमें बनाना है, तो v कितने पे आएगा आपका, v जो होगा 22 पे आ जाएगा, और x होगा आपका 24 पे, इसको भी जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 46, और इसका आधा कर देंगे तो आपका कितना 23 आ जाएगा। 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो b की होती है, और 3 किसकी होती है, तो c की होती है। तो आपका क्या आ गया आंसर, आपका आंसर आया BC, और BC कहीं पे दिख रहा है वही आपका क्या हो गया, ये है। ठीक है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 लेटर का है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है लास्ट क्वेश्चन है कि z का संबंध जिस प्रकार से h से है उसी प्रकार से y का संबंध आपको ज्ञात करना है। किससे होगा, ऑप्शन है आपका G है, B आपका है K, C आपका है D, और D आपका है B। ठीक है, तो मेरे साथियों, मेरे चीतों, इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, क्या आएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है भैया। ठीक है, सुंदर सा प्यारा सा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है, ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लगा के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त को भी बताएं। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद।